आज की इस वीडियो में हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात करेंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आपको अल्प प्राण और महाप्राण को ऐसे याद करवा देंगे जो कि कभी जिंदगी में आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे अल्प प्राण को। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिख दिया है अल्प प्राण। और अल्प प्राण को समझने के लिए सबसे पहले अल्प प्राण की परिभाषा को जानना जरूरी हो जाता है। तो पहले हम अल्प प्राण की परिभाषा को पढ़ लेते हैं और महाप्राण की भी परिभाषा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपको एक ट्रिक दे देंगे जिससे आप जो है 30 सेकेंड में अल्प प्राण और महाप्राण को किसी भी एग्जाम में जो है आप बता सकते हैं, या कोई भी आपसे अल्प प्राण और महाप्राण पूछता है तो मात्र 30 सेकेंड में आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अल्प प्राण, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो अल्प प्राण में है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण में आपको दो शब्द देखने को मिले, यानी कि अल्प प्राण। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राण, सबसे पहले इसको समझना है कि ये प्राण क्या है। देखिए प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु। तो प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वायु। तो यहाँ जो इसकी परिभाषा है बस उसी पर है। अल्प माने कम होता है, तो जिसमें कम वायु लगता है, जिस वर्ण को बोलने में या जिसको बोलने में कम वायु निकलती है मुंह से यानी मुख से, उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जिसको बोलने में वायु अधिक निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। महा मतलब अधिक और अल्प मतलब कम, और प्राण का मतलब होता है वायु। तो ऐसे ही इसका परिभाषा भी है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से यानी मुंह से कम वायु निकलती है। बोलते समय मुख से कम वायु यानी कि अल्प वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है। इनकी संख्या 31 होती है। अल्प प्राण की संख्या 31 होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कैसे 31 होती है पूरा डिटेल्स हम यहाँ लिख करके रखे हैं, सभी चीज आपको समझाएंगे, वीडियो को देखते रहिए। तो इनकी संख्या 31 होती है। नोट्स में आपको एक चीज याद रखनी है कि अल्प प्राण जो होती है प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के बारे में आप लोग को हम कई सारे वीडियो में बता दिए हैं। जब वर्ण पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, घोष अघोष जब पढ़ाए उसमें भी बताया। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारी इस वीडियो के जो है आप उसको आई बटन जो आपको ऊपर में दिख रहा है इस पर जाकर के आप क्लिक कीजिए। आप वहां से जो है इस प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं व्याकरण से संबंधित। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर वर्ण आपको याद रखना है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं 31 जो अल्प प्राण है उसमें कौन कौन से है, पहला, तीसरा और पांचवा, और सभी स्वर वर्ण सभी सारे के सारे हम लिख करके रखे हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं बारी बारी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है क वर्ग। क वर्ग में आता है, आपको पता है क वर्ग मतलब क से लेकर के म तक। जैसे कि आप देख सकते हैं क से लेकर के अंग तक क वर्ग हो गया। चौ से लेकर के यहाँ तक चौवर्ग हो गया। तो इसको तो आप पहले से ही समझते हैं, नहीं समझते तो चलिए हम एक बार और बता देते हैं। देखिए क वर्ग में क ख ग पूरा है, चौवर्ग में ट च छ ज झ यहाँ है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अरा है, और एक बड़ी र भी आता है जिसको हम लिख दिए हैं। एक त वर्ग में है त थ द ध और न है। प वर्ग में आ जाता है प फ ब भ म। इस तरह से ये आ गया। ये 5 व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। व्यंजन वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका हमको देखना है व्यंजन वर्ग का क्या कहा है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी कि पहला कौन हो जाएगा, तो इसको आप गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो हमको लेना है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। एकदम इजी है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बस 30 सेकेंड में बोले ना, 30 सेकेंड में ही आपको याद हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है और कौन कौन से वर्ण होते हैं। अभी आप लोग समझ लीजिए पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसी तरह से सभी का जो है पहला, तीसरा और पांचवा ले लेंगे। इसका भी पहला ले लेंगे, ट वर्ग का पहला,
तीसरा ड हो जाएगा और तीसरा अरा हो जाएगा। इसी तरह से त वर्ग का पहला त, इसके बाद तीसरा हो जाएगा द और पांचवा हो जाएगा नौ। इसके बाद प वर्ग का हो गया प, उसके बाद हो जाएगा ब और इसके बाद हो जाएगा म। तो ये आपका वर्ग हो गया। व्यंजन वर्ग में से तीन तीन करके ले लिए, पहला तीसरा। चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद आप जो देख सकते हैं चारों अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण में चार वर्ण होते हैं, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो ये चारों अंतःस्थ वर्ण ले लेना है। तो टोटल आप गिनिएगा, इसमें कई हो गया 3 3 6 3 9 3 15 और 15 3 12 को, सॉरी 15 3 सॉरी टोटल 5 यानी 5 3 15 को हो गया और 15 4 19 हो गया, 15 4 19 हो गया। और एक ये आपको ले लेना है बड़ी रो, 19 एक 20 वर्ण हो गए। और उसके बाद आपको सभी स्वर वर्ण लेना है, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण में 11 होते हैं, आप गिन सकते हैं अ आ ई उ री ए ऐ, उसके बाद ओ औ। अब 11 है, कैसे है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो आपको स्वर वर्ण आ जाता है। तो इस तरह से टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो 20 वर्ण आपको आ जाता है व्यंजन वर्ग जो आपका होता है उसमें, और 11 ये हो जाता है। टोटल मिलाकर के कुल 31 वर्ण जो है आपको अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है, जो हमने परिभाषा में आपको बता दिए थे। अब चलिए आप लोग को हम ट्रिक बता देते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। तो सबसे पहले तो अल्प प्राण पूरा आप देख लिए, महाप्राण भी दिखा देंगे। अल्प प्राण याद कैसे करना है, तो आप इस ट्रिक पर आ जाइए। अगर एक याद हो गया, अल्प प्राण याद हो गया, तो महाप्राण आपको अपने आप याद हो जाएगा। परिभाषा में भी आपको बदलाव करना है। चलिए परिभाषा पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पर हम चलेंगे। जैसे कि आपको महाप्राण पढ़ना है तो यहां हम लिख देते हैं महाप्राण। चलिए यहां पर लिख देते हैं महाप्राण, महाप्राण लिख दिए। परिभाषा सेम रहेगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय की जगह पर यहां पर कर देना है अधिक समय, यहां पर क्या कर देना है अधिक, यहां पर लिख देना है अधिक। चलिए लिख दिए, अधिक समय लगता है, उसमें हम लिखे थे कम समय लगता है, और महाप्राण में लिखेंगे अधिक समय लगता है। और बोलते समय, बोलते समय मुख से इसमें लिखे कम वायु लगता है, और महाप्राण है तो महाप्राण में हम लिखेंगे अधिक वायु लगता है। क्या लिखेंगे? अधिक वायु, अधिक वायु निकलती है। तो महाप्राण में, महाप्राण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अल्प प्राण से अधिक वायु निकलती है। बस इतना आपको याद रखना है, परीक्षा में भी आपको आसान हो जाएगा लिखना। और इसकी संख्या, अल्प प्राण की संख्या 31 है और महाप्राण की संख्या, तो चलिए महाप्राण की संख्या हम आप लोगों को बता देते हैं, इसको गिन करके ही बता देंगे। पहले इसको परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। इसमें लिख देंगे अल्प प्राण की जगह पर सारा चीज महाप्राण कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे उन्हें महाप्राण कहते हैं, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नोट में, तो नोट में इसमें जो है पहला वर्ण हटा देना है प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का इसमें लिखे थे, इसको हटा देंगे। चलिए इसको हटा दिए नोट्स, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण तथा तथा ऊष्म व्यंजन, तथा ऊष्म व्यंजन। चलिए इतना लिख लिए। ऊष्म व्यंजन महाप्राण, महाप्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। इसका नोट्स में आपको याद रखना है, जैसे कि हम लिख दिए हैं महाप्राण में प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं।
अब चलिए हम देख लेते हैं। इसमें हम देखे थे, देखिए यहाँ पर गोल किए थे अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, बच गया है इसमें कौन, तो यहाँ पर बच गया है दूसरा और बच गया है चौथा। तो यही दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक से याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे आपको 5 गो खाना बना लेना है। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि क ख ग आपको लिखना है जैसे आप बच्चे में लिखते थे। तो देखिए क से लेकर के हम म तक लिख दिए हैं। इसमें लिखे क ख ग घ अंग। ये ट्रिक बहुत ही आसान से एक बार आप बढ़िया समझ लीजिएगा तो आपको तुरंत तुरंत जवाब जो है मिल जाएगा। च छ ज झ या ट ठ ड ढ अरा। इसके बाद इसमें एक बड़ी र को भी रखना है। उसके बाद त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे लिख लेना है। और इसमें क्या करना है, एक वाला पहला वाला लाइन को इसको छोड़ देना है और दूसरा वाला लाइन में लिख देना है तालाबे स मूर्धन्य स दंत स, तालाबे स मूर्धन्य स दंत स। इसमें जैसे हम लिख दिए नीचे में। और फिर तीसरा लाइन में लिखना है य र ल व, और उसके बाद चौथा लाइन में लिखना है ह, और पांचवा लाइन में लिख देना है सभी स्वर। अब देखिए हमारा जो है ट्रिक जो है लिख दिया। ट्रिक 1 ही मिनट में जो है, यानी कि आप पूरा के पूरा बढ़िया समझ जाइएगा। उसके बाद कभी भी आप 30 सेकंड के अंदर में जो है अल्प प्राण महाप्राण बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम 5 लिख लिए हैं। पहला में लिखेंगे अल्प प्राण, फिर लिखेंगे महाप्राण, फिर लिखेंगे अल्प प्राण, फिर लिखेंगे महाप्राण और फिर लिखेंगे अल्प प्राण। यानी कि एक बार अल्प प्राण एक बार महाप्राण, ऐसे क्रम वाइज लिखते चलना है और 5 बार लिखना है, क्योंकि क ख ग से लेकर के अंग तक 5 वर्ण होते हैं। तो इसी तरह से अल्प प्राण फिर महाप्राण फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण, इस तरह से लिख देना है। और देखिए पहला लाइन में जितने भी वर्ण आ जाएंगे सभी अल्प प्राण हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, अल्प प्राण। हम पढ़े थे अल्प प्राण में आ जाता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए पहला में आ गया, उसके बाद जो चीज पहला में है वह चीज तीसरा में आ गया है, फिर तीसरा में जो चीज है वही चीज पांचवा में आ गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो गया, जो हम यहाँ पर आपको दिखाए थे, जो कि एकदम सिंपल है। ऐसे अल्प प्राण महाप्राण लिखते जाइएगा 5 बेर, तो अल्प प्राण वाला अपने आप एक लाइन में आ जाएगा, महाप्राण वाला एक लाइन में, अल्प प्राण एक लाइन में, महाप्राण एक लाइन में और फिर अल्प प्राण एक लाइन में। तो देखिए अल्प प्राण में याद हो जाएगा पूरा क से लेकर के पहला अक्षर जितना है क ख से लेकर के प फ व तक का सब अल्प प्राण हो गया। और फिर जो है महाप्राण दूसरा वाला लाइन महाप्राण में आ जाता है। उसमें जो है देखिए क च क के बाद ख है, छ है, ठ है, थ है, इस तरह से। फिर इसके बाद आगे अल्प महाप्राण है, तो उसका हमको महाप्राण नहीं लिखना है, अल्प प्राण लिखना है। तो ये वाला लाइन आ जाता है अल्प प्राण में। इसमें आपको आ जाता है य र ल व। उसके बाद फिर अल्प प्राण है तो अल्प प्राण का अल्प प्राण नहीं लिख करके महाप्राण लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा घ झ ढ, इस तरह से आ जाएगा और ह ले लेंगे। उसके बाद पांचवा में आ जाता है फिर महाप्राण के बाद अल्प प्राण, तो अंग, या, अरा, न, म और सभी स्वर वर्ण। सभी स्वर वर्ण यहाँ पर लिख देना है। सभी स्वर वर्ण का मतलब जितना भी हम अ आ के यहाँ पर जो लिखे थे अ आ इ उ ई, ये सारे के सारे 11 वर्ण ये सभी आ जाते हैं जो अल्प प्राण में आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बस आपको परिभाषा के लिए बस ये परिभाषा याद कर लेना है। और इसी में जो है अल्प प्राण रहेगा तो यहाँ पर कम समय लगता है लिख देंगे, यहाँ पर कम वायु निकलती है। और महाप्राण है तो इसमें लिख देंगे अधिक समय लगता है, और यहाँ पर लिख देंगे अधिक वायु निकलती है। और इसकी संख्या में अल्प प्राण में हम लिखे थे 31 होती है, और महाप्राण में आपको पूछेगा कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं महाप्राण में इसमें हो गया 5 गो और 3 गो 8 गो, और इसमें भी हो गया 5 गो, तब 8 और 5 13 गो हो गया। 13 14 15 16 17 और फिर 17 सॉरी महाप्राण में देखना है तो महाप्राण में हम सिर्फ इसमें देखेंगे। महाप्राण में ये हो गया 5 5 3 8, फिर महाप्राण ये वाला हो गया तो 8 5 13 और एक हो गया 14, और फिर जो है महाप्राण 14 को हो गया। और एक जो है आपको जो है ले लेना है ये वाला महाप्राण में टोटल 14 कहिए या 15, यानी कि महाप्राण में जो है मिला करके ये आपको 14 ही वर्ण होता है, लेकिन कहीं कहीं पर व्याकरण में 15 भी दिया रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि जिंदगी में कभी भी आपको अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।